Hi viewers, welcome to Hakuna Matata Kids Story channel. आज हकुना मटाटा आपके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेके आया है, स्टोरी ऑफ अ पेंटर। लेकिन क्या आपने हमारी लेटेस्ट स्टोरी देखी है जिसमें हमने 3 सवाल पूछे थे? अगर आपने अभी तक उन तीनों सवालों के जवाब नहीं दिए तो जल्दी से उन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें बताएं और हम उन तीनों सवालों के जवाब हमारी नेक्स्ट स्टोरी में आपको बताएंगे। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। एक पेंटर था जिसका नाम था विजू। वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाया करता था, लेकिन वो अपनी पेंटिंग्स की कभी ऐड नहीं कर पाता था क्योंकि वो बहुत ही गरीब था। और एक दिन जब वो पेंटिंग बना रहा था तो वो देखता है कि कोई उसका दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है और जैसे ही वो देखता है तो दरवाजे पर एक ओल्ड मैन खड़े होते हैं। तो वो पूछता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? और फिर ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। हमें मिले हुए काफ़ी साल हो गए। इतना सुन के विजू उनको अपने घर पे ले आता है और उनसे बहुत सारी बातें करता है और फिर उनसे पूछता है कि आप कैसे हैं, आज आपका आना कैसे हुआ? तो ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए सोचा कि आज इतने सालों बाद उनसे मिल लूँ। फिर विजू बोलता है लेकिन मेरे फादर साहब तो अब नहीं रहे। तो फिर ओल्ड मैन थोड़ा सैड हो जाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हारा साथ दे। फिर ओल्ड मैन पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है मैं एक पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। फिर वो ओल्ड मैन से पूछता है कि आप मेरे फादर को कब से जानते हैं? ओल्ड मैन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फादर का बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हूँ और हम इकट्ठे ही डांस भी किया करते थे कभी कभी, और कभी कभी तो हम घूमने भी जाया करते थे और हम बहुत सी बातें किया करते थे इकट्ठे बैठ के। और हमारे और भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन टाइम के साथ साथ वो भी चले गए और मैंने सोचा कि आज तुम्हारे फादर से मिल लूँ, लेकिन अब सुना कि वो भी नहीं रहे। तो तुम पेंटिंग्स बनाते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, तुम इनकी प्रदर्शनी क्यों नहीं करते? तो विजू बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। तो फिर ओल्ड मैन बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम अब प्रदर्शनी करो अपनी इस पेंटिंग की, ये तो तुमने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। तो वो विजू सोचता है हाँ इनकी बात मुझे सही लग रही है। तो वो फिर ओल्ड मैन कहते हैं कि प्रदर्शनी करके तुम्हारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। अगर लोगों को तुम्हारी पेंटिंग पसंद आने लगी तो तुम भी पैसे कमा सकोगे। तो फिर विजू बोलता है कि हाँ ठीक है, अब मैं अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी कर लेता हूँ। तो फिर अगले दिन विजू जाता है अपनी पेंटिंग लेके और वहाँ पे अपनी पेंटिंग को एक प्रदर्शनी पे लगा देता है और वो लिख देता है कि इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन दिस पेंटिंग यू कैन सर्कल ऑन इट। वो लिखता है कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी मिस्टेक यानी गलती दिखाई दे तो आप उस पर सर्कल कर सकते हो। तो लोग देखते हैं कि ये किसकी पेंटिंग लगी हुई है। फिर लोग देखते हैं कि इसके नीचे तो कुछ लिखा है। तो जैसे जैसा लोगों का नॉलेज होता है, अपने अपने नॉलेज के हिसाब से लोग उस पेंटिंग में से गलतियां निकालनी शुरू कर देते हैं। लोग स्केच उठा लेते हैं और लग जाते हैं रेड मार्किंग करने। और फिर और भी लोग, बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर। वो लिखा हुआ देखकर वो भी अपनी गलतियाँ निकालना शुरू कर देते हैं और फिर लोग गलतियाँ निकाल कर उस पेंटिंग का बुरा हाल कर देते हैं। हर एक जगह पर रेड मार्किंग कर देते हैं उस पेंटिंग में। फिर पेंटर सोचता है
कि क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग दिखाऊं कि वो कैसी है। तो जब पेंटर अपनी पेंटिंग देखने आता है तो वो देखता है कि ये क्या, मेरी पेंटिंग कहाँ है, मैंने तो यहीं लगाई थी, लेकिन कहाँ गई। फिर वो ध्यान से देखता है कि हाँ, ये तो मेरी ही पेंटिंग है। फिर वो सोचता है कि मेरी पेंटिंग का ये हाल किसने किया। फिर वो देखता है कि ये तो रेड मार्किंग की हुई है, इसका मतलब ये लोगों ने किया है। ये मैंने नीचे लिखा था कि अगर इसमें कोई गलती हो तो रेड मार्किंग कर दें, तो लोगों ने इस पे इतनी सारी रेड मार्किंग की है, इसका मतलब मैं पेंटिंग्स अच्छी नहीं बनाता हूँ। तो फिर थोड़ा सैड हो जाता है पेंटर और फिर वो जाता है ओल्ड मैन के पास। ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन, आपने मुझे पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाने के लिए क्यों कहा, जब आपको पता था कि मैं अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनाता हूँ। तो ओल्ड मैन बोलते हैं, ये तुमसे किसने कहा कि तुम अच्छी पेंटिंग्स नहीं बनाते हो। तो फिर वो बोलता है, अगर मैं अच्छी पेंटिंग बनाता तो आज मेरी पेंटिंग पे इतने रेड मार्किंग सर्कल ना होते। तो फिर ओल्ड मैन बोलता है, नहीं, तुमने क्या लिखा था पेंटिंग पे। तो वो कहता है, मैंने लिखा था कि अगर आपको इस पेंटिंग पे कोई गलती दिखाई दे तो आप उसको सर्कल कर सकते हैं। तो लोगों ने मेरी सारी पेंटिंग का बुरा हाल कर दिया। ओल्ड मैन कहते हैं कि अब तुम पेंटिंग लेके जाओ और इस बार सेंटेंस बदल देना। तो पेंटर चला जाता है पेंटिंग लेके और अगले दिन वो लगा देता है पेंटिंग की प्रदर्शनी। और इस बार पेंटिंग तो वही होती है, लेकिन उसका जो सेंटेंस होता है वो चेंज होता है। इस बार पेंटर लिखता है कि इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लीज करेक्ट इट। इस बार पेंटर लिखता है, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी गलती दिखाई देती है तो आप उसको सही करें। तो फिर पेंटर वहां से चला जाता है इतना लिख के। फिर लोग आते हैं और देखते हैं, वहां से दो लड़कियां जा रही होती हैं, वो भी देखती हैं कि ये क्या लिखा है। फिर धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर और लोग देखते हैं कि ये तो वही पेंटिंग है जिस पे हमने रेड मार्किंग की थी। और फिर लोग सेंटेंस लिखा हुआ देखते हैं कि आज ये क्या लिखा है। तो वो देखते हैं कि इस पे तो लिखा है कि अगर कोई गलती दिखाई आपको देती है तो इसको सही कर दें। तो लोग इतना पढ़ के वहां से चले जाते हैं। इस बार कोई भी पेंटिंग पे कुछ नहीं करता, सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं। और जब अगले दिन पेंटर आता है तो वो देखता है कि इस बार तो मेरी पेंटिंग को किसी ने खराब नहीं किया, ना किसी ने इस पे रेड मार्किंग की है। तो फिर वो बहुत खुश हो जाता है और फिर वो देखता है कि इसका रीज़न क्या है, ये क्या कारण से हुआ है कि मेरी पेंटिंग पे कोई भी रेड सर्कल नहीं है। फिर वो ओल्ड मैन के पास जाता है और पूछता है कि ओल्ड मैन, आज तो मेरी पेंटिंग पे कोई भी रेड सर्कल नहीं है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि आज तुमने अपनी पेंटिंग पे सेंटेंस चेंज किया था, ये उसी का असर है। तुमने लिखा होगा कि अगर आपको कोई गलती दिखाई दे तो आप उसको सही करें। लोगों को गलतियां तो दिखती हैं लेकिन उसको सही करना नहीं आता, इसीलिए तुम्हारी पेंटिंग को देखकर लोगों ने सोचा कि हम उस पर रेड मार्किंग कर दें। और जब तुमने ऐसा लिखा कि इसको सही कर दो पेंटिंग को, तो लोग वहां से भाग गए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पीपल कैन फाइंड फॉल्ट्स ओनली बट दे डोंट नो हाउ टू करेक्ट देम। इसका मतलब ये है कि लोग ये तो जानते हैं कि इसमें कितनी गलतियां हैं, यानी लोग कमियां तो ढूंढ सकते हैं लेकिन उनको सही करना किसी को नहीं आता। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, उसको सही करना उन्हें नहीं आता। तो आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करके रखें ताकि हमारी आने वाली स्टोरीज की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
So keep watching Hakuna Matata. Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's all problem free.